ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋಣ. गुरुदेव, आज रुद्र पूजा में मैंने अग्निहोत्रात्मने नमः मंत्र सुना। कृपया बताएं कि अग्निहोत्र क्या होता है। क्या क्या मंत्र सुना? अग्निहोत्रात्मने नमः। अग्निहोत्रात्मने माने सबकी आत्मा है शिव. वायु के आत्मा अंदर माने वायु के भीतर वायु का जो अस्तित्व है वो शिव से है. ऐसे अग्नि के अस्तित्व शिव में है. इस तरह से सारा संसार में जो कुछ भी है वो सब का आधार शिव है. वो ये वाली बात है. इसको सरल रूप से वो गाना है ना, निस्सार यह संसार में शिव नाम एक आधार है. शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है. माने सब कुछ शिव है. तुमको प्रेम का अनुभव होता वो भी तो शिव है. तुम कहाँ किसी को प्रेम कर पाओगे? तुम्हारे भीतर प्रेम का अनुभव होता वो भी तुम्हें उपहार से मिला है. भक्ति भी उपहार से मिला है. और इस तरह से सब कुछ. ये 5 यज्ञ होते हैं. श्रौत यज्ञ, उसमें एक है ज्योतिष्टोमा. ज्योतिष्टोमा माने अनेक ज्योतियों को इकट्ठे करना. दिवाली समझो. दिवाली माने सिर्फ दिया जलाना नहीं है, चमकते हुए लोगों को इकट्ठे करना, जैसे यहाँ हो रहा है. यही अग्निष्टोम है. हर व्यक्ति ऐसे जीता जागता है, एकदम प्रकाश में है, दुनियादारी की बातों से उलझा नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं. तो ऐसे व्यक्ति को ही ज्योति कहते हैं. ज्योतिष्टोम माने ज्योतियों को इकट्ठे करने वाला, वो भी एक यज्ञ है. ऐसे अग्निहोत्र, हमारे शरीर में अग्नि है और उन सब अग्नि का सम्मान करना अग्निहोत्र. जठराग्नि, उसको वैश्वानर बोलते हैं. पेट में भूख है, भूख को हम हो लगने ही नहीं देते. ये हमारा समस्या है. भूख लगने से पहले ठूसते रहते हैं. भूख लगेगा क्या? और फिर वो हमको अपाच्य हो जाता है, फिर इंडाइजेशन, अजीर्ण हो जाता है. अजीर्ण की समस्या से जूझते हैं. भूख लगे, पचन, फिर सुपाच्य होता है. भोजन करते वो पच जाता है. जब भोजन पच जाता है तो दिमाग कितना क्लैरिटी में आती है. अब सभी धर्मों में उपवास का क्यों रखा है? उपवास करने से जठर की अग्नि, वैश्वानर अग्नि बढ़ता है. बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए. बहुत ज्यादा करोगे तो सूख जाओगे. जितना करना उतना ही करना चाहिए. जठराग्नि, वही भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वैश्वानर अग्नि हूं, मैं सबके पेट का भूख हूं. पेट में जो अग्नि है वो मैं हूं. ऐसे ज्ञानाग्नि, ज्ञान अभी जो सुन रहे हो क्या? यहां हो? जब सुनते हो तो मस्तिष्क का कुछ मल तो बिखरता है कि नहीं? होता है कि नहीं? दिमाग साफ होता है? यहाँ सुनने से साफ होता है क्या? मुझे थोड़ा भरोसा तो दिलाओ. जब बैठ के सत्संग सुने, मन शुद्ध नहीं हुआ तो सुना ही नहीं सत्संग. ये ज्ञानाग्नि है. ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन. ज्ञानाग्नि सब कर्मों को
माने जो भी कर्म है हमारे पुराने सबको भस्म कर देगा। इसलिए ज्ञानाग्नि सुनना। जठराग्नि इसी को कहते हैं वैश्वान। भोजन भूख लगे फिर खाना खाइए। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती तो चलो फिरो, कसरत करो, कुछ तो करो तो भूख लग जाए। हाँ, तो भूख लगने पर फिर भोजन करना चाहिए। इस तरह से अग्नि ये सब बोलते हैं, ज्योतिष्ठो मने। हाँ बोलो। और गुरुदेव, जब कभी मन अशांत होता है और उसे किसी से शेयर करने का मन करता है तो क्या उसे शिकायत करना कहा जाएगा? बिना किसी से कहे इस बोझ को हल्का समय कैसे क्यों व्यर्थ करते हो? समय क्यों तुम्हारा बर्बाद कर रहे हो, उनको भी बर्बाद कर रहे हो? अरे जीवन का दरिया इतने तेजी से चल रही है, कुछ हो गया वो हो गया, उससे तुम बहते जाओ। कहाँ किसके पास फुर्सत है जो बीती हुई चीजों को नोचते रहो, उसके बारे में बात करते रहो, उसके बारे में तुम एक्सप्लेनेशन देते रहो और उलझते रहो। ये ऐसा ही है जब एक नदी की धारा होती है, कभी कभी एक छोटा सा वहां पर एक पॉन्ड जैसा बन जाता है, छोटा सा कुंटे जैसे बन जाती, पानी उसमें फंस जाता है, वो मुख्य धारा से हटी रहती है, वो सड़ने लगता है, वहां खाई बनती है, गंदा होता है, कोई उसमें नहीं नहाता है, वो उससे पार करके दूर जहां पानी बह रहा है वहां नहाते हैं लोग। समझ रहे? तुम्हारा मन को ऐसे ही जो पडल है, अभी बारिश का पानी कहीं रुक जाता है, कहीं ठहर जाता है, ऐसे नदी के किनारे भी कहीं भी पे हो जाता है। नदी में जब पानी कम होता है तो ऐसे कोई मत बनाओ मन को उस धारा जैसे बनाओ जो तेजी से दौड़ रही है। वही धारा है जीवन की धारा। देखो कितना जल्दी तुम्हारा उम्र बीता जा रहा है, देखते 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 ऐसे निकल जाएगा। अब कितने साल हो गए तुम याद करो? रोज यहाँ बर्थडे के लिए आते हो, केक कटवाते हो मेरे से, हार पहनाते हो, मैं भी काट देता हूं तुम्हारे लिए, पता नहीं कितने केक। पहले तो हमको लोग बोल रहे थे तू थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा। मैंने कहा फिर तो मैं शंकर जी नहीं रहूंगा, मेरा नाम भी बदलना पड़ेगा, गणेश जी बन जाऊंगा। इतने लोगों का लड्डू, इतने लोगों का केक खा खा के मैंने केक वगैरह खाता नहीं हूं। मैं बोलता हूँ ठीक है तुम भी काट लो केक, मगर इतना तो जान लो कि जीवन बहुत तेजी से भाग रहा है, अनंत के ओर, सागर के ओर भाग रहा है। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, शांत हो जाओ, और छोटी छोटी बीती हुई बातों को लेके उसने क्या कहा, इसने ये बोला, अरे जो बोला वो बोल गया, उसके मन में कुछ आया, उसका भ्रम हो गया या कुछ भी हुआ, तुम्हारा कर्म था, उनसे वो बात बुलवा लिया। छोड़ वो सब चीजों को, क्या लेके बैठ, आगे बढ़ो, ये ज्ञान है। समझ में आ रही है? किसी के पास बैठ के उनको बोलते बैठे रहने से उनका भी टाइम खराब, तुम्हारा भी टाइम खराब। क्यों बोले भाई? अरे जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा सब चलता है। नदी में कभी सूखा पत्ता भी चलता है, कभी कुछ मिट्टी भी आ जाती है, कभी लकड़ी भी चलता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है वहां। ऐसे बहने दो सब। क्या समझ रहे हो? पकड़ के मत बैठो किसी चीज को। व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ ना बिताए। उस टाइम को किसी के मन में आनंद आए, किसी को खुशी करो, तो किसी के मन में कुछ ज्ञान की बात आए, लोगों में उत्साह और प्रोत्साहन देने की काम करो। ठीक है ना? बहुत लोग दुनिया में त्रस्त हैं, तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ, तुम जाके उनके जीवन में अलग जगा सकते हो, उनको भरोसा दिला सकते हो, और तुम ही ऐसे कर गए तो क्या?
बहुत से जमीन सूखी हुई है, वहां पानी की जरूरत है, उधर सिंचन करना है हमें। हाँ, बस इतना काफी है आज। और भी है क्या? यस गुरुदेव। चलो एक पूछ ही लो, देखता हूं। भारत में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए थोड़ा डर लग रहा है, गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। कोई डरना नहीं। आप नॉक 19 है ना अपना, ये सिद्ध हुआ है, सिद्ध औषधि, ये रख लो। ऐसा लगा किसी के साथ बैठे थे तो 2 गोली भोजन के साथ सुबह शाम ले लेना। नॉक 19 आपको मजबूत कर, शक्ति ड्रॉप्स नॉक 19 2 अपने साथ रख लो, फिर तुम्हें चिंता नहीं। कोई खास रहे होंगे, तुम ट्रेन में, बस में, प्लेन में जाते, बाजू में आदमी खास रहा है तो तुम्हारा ये दिल धड़ 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 कर रहा, हमको नहीं कोविड ना हो जाए, तो उस डर से ही तो आ जाता है। इसीलिए तुम डरो मत, ये बात तो जरूर करो। नॉक 19 अवश्य लेना और वो शक्ति ड्रॉप्स भी साथ में लेना।